हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फिर एक बार आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो उस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ टैपिट क्लियरेंस के बारे में। अगर टैपिट क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो आपके इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये 4 स्ट्रोक साइकिल है। एक हमारा इनटेक एरा, एग्जॉस्ट एरा और पावर स्ट्रोक एरा, कंप्रेशन स्ट्रोक एरा। तो इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कहाँ पे क्या कैसे होता है। तो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले हमारा इनटेक होता है, ये मैंने पिस्टन बनाया है, ये स्पार्क प्लग है। तो इसमें पिस्टन नीचे को जाएगा और एयर फ्यूल मिक्स को अंदर खींचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हमारा कंप्रेशन होगा। ये देखिए, कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन वापस से ऊपर आएगा, स्पार्क प्लग इग्नाइट होगा, स्पार्क प्लग स्पार्क छोड़ेगा और दोनों वाल्व हमारे क्लोज रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एयर फ्यूल मिक्स को कंप्रेस कर देगा पिस्टन। ठीक है। अब पावर स्ट्रोक लगेगा तीसरा। अब जो हमने कंप्रेस किया है फ्यूल मिक्स, तो उसमें जो है स्पार्क ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें गैसेस प्रोड्यूस हुई। गैसेस प्रोड्यूस होने के बाद में वो पिस्टन एकदम से नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद में उस टाइम पे भी दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं। उसके बाद में ये देखिए, अब आता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस टाइम पे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और सारा जो गैसेस है, जो बर्न्ट है, गैसेस वगैरह हैं, ये देखिए, ये जो यहाँ से एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही फिर दोबारा ये अगली साइकिल के लिए दोबारा से इनटेक खुलेगा, ये सारा फ्यूल मिक्स अंदर आएगा, एयर फ्यूल मिक्स। फिर उसके बाद में कंप्रेशन होगा, फिर पावर स्ट्रोक लगेगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो ये साइकिल हमारी फ्रेंड्स कंप्लीटली चलती रहती है। तो अब मैं बात करता हूँ आपको टैपिट क्लियरेंस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये टैपिट क्लियरेंस के लिए आपने देखा होगा कि हर एक वाल के ऊपर एक ही ये जो है एक स्प्रिंग होती है, वाल सील लगी होती है। वाल सील के बाद में रॉकर होता है, रॉकर आर्म वगैरह होती हैं। और उसके बाद में ये कहीं कहीं किसी में पुश रॉड दी होती हैं, किसी में केम से डायरेक्टली कनेक्शन होता है। ठीक है। तो ये जस्ट उसका एक डायग्राम है। इसका टैपिट क्लियरेंस मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, होता क्या है एक्चुअल में, आपने डायग्राम देखा 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। बेसिकली पेट्रोल इंजन का डायग्राम मैंने आपको दिखाया, जो सबसे ईजी है। अभी क्या है कि आप एक चीज़ समझिए कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन चल रहा है, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में एक मीडियम है जिसे हम स्लीव कहते हैं। अब स्लीव और पिस्टन के बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता, कोई भी मैन्युफैक्चरर पिस्टन को पूरा टाइट करके नहीं देता है, क्योंकि अगर पूरा टाइट करके देगा तो इंजन ओवरहीट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी लॉसेस होंगे। वो क्या करते हैं, पिस्टन को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं और जो गैप होता है उसको रिंग से हम कवर करते हैं। देखिए, पिस्टन का काम है जो मिक्सचर आ रहा है उसको कंप्रेस करना और उससे पावर प्रोड्यूस करवाना। ठीक है। अब जो हमारे रिंग हैं, रिंग क्या काम करते हैं, एक तो रिंग जो पिस्टन के आसपास में जो एक्स्ट्रा गैप है उसको हम भरते हैं। गैप भरने के साथ में वो जो भी हमारा बर्न्ड गैसेस हैं, जो कुछ भी कंबशन चैम्बर में हरकतें हो रही हैं, जो गैसेस अपना जल रही हैं या प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसको जो है हमारा चैम्बर में जो ऑयल चैम्बर है आपका, कंबशन चैम्बर से बाहर नहीं जाने देगा, ऑयल चैम्बर तक नहीं पहुंचने देगा उसको। ठीक है। रिंग का काम ये भी होता है। अब बात आती है कि इंजन जल्दी डैमेज क्यों होते हैं, हमें टैपिट क्लियरेंस कितना रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, टैपिट क्लियरेंस हमको लिमिट के हिसाब से रखना चाहिए जो कंपनी ने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि वो बहुत सारा कैलकुलेशन के बाद वो करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैं बताऊं आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल का बताऊं, टीवीएस अपाची का बताता हूं, टीवीएस जुपिटर का बताता हूं। 0 पॉइंट इनटेक का रखते हैं 0.05 और एग्जॉस्ट का रखते हैं 0.08। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि उससे जो हमारा रिंग है अंदर, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है। अभी क्या है कि हम मान लीजिए एग्जॉस्ट वाल्व को हम एक्स्ट्रा खोल देंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो आवाज़ें आएंगी, साथ में आवाज़ें आने के साथ में इंजन में भी बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा होता है। उसमें क्या खतरा होता है, वो ये खतरा होता है कि जो भी उसमें अगर वाल्व मान लीजिए बहुत ज़्यादा खुला, उसका टैपिट क्लियरेंस ज़्यादा है, तो टैपिट क्लियरेंस ज़्यादा है तो वाल्व बहुत कम टाइम के लिए खुलेगा। कम टाइम के लिए खुलेगा तो उसमें अंदर प्रेशर बना हुआ रह जाएगा। जो अनबर्न गैसेज हैं, अनबर्न कार्बन है, वो अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि वाल्व की सीट पे जमेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा
कि वाल्व खुला का खुला रह जाएगा और इंजन आपका एक तो डायरेक्ट हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या होता है, जो भी उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर रह जाता है तो वो प्रेशर जो आपकी पिस्टन रिंग्स हैं उस पर जाके टकराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रिंगों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो जल्दी अपने जो उनकी जो लाइफ है जल्दी ख़त्म हो जाती है। इनटेक वाल्व का अगर हम ज़्यादा क्लियरेंस रखेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए वाल्व खुलेगा, एयर फ्यूल मिक्स जो है बहुत कम जा पाएगा उसमें। जितना हमें इंजन को रन करने के लिए एफिशिएंटली एयर फ्यूल मिक्स चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो इंजन में लैक ऑफ पावर, पिकअप, इकोनॉमी, ये सब हमें परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी ये सब हमको अगर मेंटेन रखना है तो क्या है, जो लिमिट बताई हुई है जैसे कि 0.05 हमारा इनटेक है और 0.08 एग्जॉस्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0.05 हम इनटेक रख ही सकते हैं, वो तो हमें फिक्स करना ही है। उससे थोड़ा सा बढ़ा के आप 0.06, 0.07, 0.75 और 0.08 इस टाइप तक आप जो है टैपेट क्लियरेंस एग्जॉस्ट वाल्व का रख सकते हो, उससे ऊपर हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि सारा का सारा अगर हम एक्स्ट्रा खोल के रखते हैं इनटेक वाल्व को तो अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, और एग्जॉस्ट वाल्व को हम ज़्यादा खोल के रखते हैं तो अंदर अनबर्न्ड कार्बन खट्टा होता रहता है। और जो पिस्टन की जो साइकिल है, पिस्टन अप डाउन जो होता है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगाता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन ओवरहीट भी हो सकता है और कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। तो कुछ भी समझ लीजिए, स्लीव कट जाना जल्दी, या इंजन को जल्दी बोर कर देना, जल्दी वाइट स्मोक करने लगती है गाड़ी, तो ये सब परेशानियाँ आती हैं। तो इसलिए टैपेट का हमको गैप बिल्कुल सही रखना चाहिए जो कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है। साथ साथ चलते चलते मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, प्रेशर बनाने का काम जो है वो हेड का होता है। हेड के अगर वाल्व ठीक रहेंगे तो प्रेशर परफेक्ट बनेगा। तो वो जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व में अगर हम कम क्लियरेंस ज़्यादा कर देते हैं, सोचते हैं कि भाई एग्जॉस्ट वाल्व थोड़ा सा क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए तो इंजन हमारा अच्छा चलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि जब उसमें कम टाइम के लिए खुलेगा तो अनबर्न्ड कार्बन इकट्ठा हो ही जाता है, वही अनबर्न्ड कार्बन उसकी सीटों पर जमा होना शुरू हो जाता है, तो वाल्व खुला रह जाता है, तो हमारा उससे भी प्रेशर नहीं बनता है। और ठंडों के टाइम में आपने देखा होगा गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर जाती है कभी कभी, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व का भी होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इनटेक वाल्व अगर टाइट होगा, आपका पहचान बताता हूँ, इनटेक वाल्व अगर आपका जो है टैपेट क्लियरेंस कम होगा, ज़्यादा ही कम होगा, टाइट हो गया होगा, तो उसमें आरपीएम आपके व्हीकल के बढ़ जाएंगे। और अगर आपका एग्जॉस्ट वाल्व बढ़ा हुआ होगा, एग्जॉस्ट वाल्व टाइट हो गया होगा, उसके टैपेट क्लियरेंस कम हो गया होगा, तो आरपीएम हमारी स्कूटर के, हमारी गाड़ी के, किसी के भी व्हीकल के आरपीएम कम होने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आरपीएम हमको मेंटेन रखने हैं तो दोनों की क्लियरेंस भी बराबर तरीके से रखनी पड़ेगी जो कंपनी ने बताई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।